हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ। तो लास्ट के वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PHP में ही नहीं, बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये इसका बेस कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। बस सिंटेक्स वगैरह चेंज होते हैं थोड़े बहुत। तो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एरर वाइल रनिंग अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच लीड्स टू प्रोग्राम क्रैश। ठीक है, तो एक्सेप्शन एक ऐसा एरर होता है जो कि हमारे रन टाइम पे अकर आता है मतलब पॉपअप करता है। ठीक है, तो जो हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होता है वो पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। जिस लाइन पे एक्सेप्शन अकर होती है उस लाइन के बाद का कोई भी कोड नहीं चलता, क्रैश कर जाता है और उस लाइन से हमारा एक्सेप्शन रेज करता है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो PHP ने उसे हैंडल करने के लिए हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम उस एक्सेप्शन को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो वो क्या टर्म्स हैं? वो 4 टर्म्स हैं। ट्राई, ठीक है, कैच, थ्रो, फाइनली। तो ट्राई ब्लॉक जो है इट रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ कोड इन विच एक्सेप्शन कैन रेज। हम इस ब्लॉक ऑफ कोड में उस लाइन ऑफ कोड को रखते हैं जो कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है। कैच ब्लॉक क्या करता है? कैच ब्लॉक जो हर एक ट्राई पे एक कैच ब्लॉक होता है। ठीक है, मल्टीपल कैच भी हो सकते हैं। इट रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल एग्जीक्यूट व्हेन पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैज़ बीन थ्रोन। ये एक पर्टिकुलर कोड हम उसमें लिखते हैं जो कि एक्सेप्शन रेज होने पे एग्जीक्यूट होकर के वहाँ पे हमें रन करा के दिखाता है। थ्रो क्या है? थ्रो से हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं जिसको हम जो कि हैंडल नहीं हुआ होता है उसको हमें हैंडल करना होता है। फाइनली वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक्सेप्शन रेज हो या ना हो वो एग्जीक्यूट होता ही होता है और इसका यूज़ जनरली हम क्लीन अप प्रोसेस वगैरह के लिए करते हैं। कुछ PHP के मेथड्स, PHP एक्सेप्शन के मेथड हैं जो कि हमें PHP में प्रोवाइड किए हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें और उनकी हेल्प से हम और भी यूज़र फ्रेंडली अपना ऐप वगैरह, वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए कोड पे चलते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो लास्ट टाइम हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो चलिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं एक डिवाइड का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें मैं 2 वेरिएबल लूँगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न डॉलर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डॉलर डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉल करके मैं एको कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ और मैं पहले टाइम में पास करता हूँ 10 और 5, 10,5। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करा के देखेंगे। तो एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल फोल्डर का नाम है। देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2। तो हमारा ये बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। अब हम इसमें 0 पास करते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड नहीं होता है, तो वार्निंग आ रहा है। ठीक है, अब ये वार्निंग आ रहा है, एक्सेप्शन तो हुआ नहीं, ये तो वार्निंग है। तो अब हम वार्निंग आ रहा है तो क्या ये इसके बाद का जो मैंने बताया था कि जिस लाइन से एक्सेप्शन रेज होता है उसके बाद के लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होते, तो ये चेक करने के लिए मैं उसके बाद एक लाइन ऑफ कोड लिख दे रहा हूँ, डिवीजन डन। इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो डिवीजन डन, तो ये प्रिंट हो रहा है। तो मतलब ये एक्सेप्शन अभी नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्शन को रेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इफ़ डॉलर डिनोमिनेटर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्सेप्शन और इसमें
हम एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए इसको वेरिएबल क्रिएट करें एक्सेप्शन का, और इसमें मैं लिखता हूँ डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन occurred। ये मैंने कर दिया। और अगर ये नहीं, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है 0 से, तो ये वापस से अपना फंक्शनैलिटी रिटर्न करता रहे, डिवाइड करके वैल्यू को रिटर्न कर दे। ठीक है, तो मैंने ये थ्रो किया और मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये डिवीज़न प्रिंट होता है कि नहीं होता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया तो एक्सेप्शन आई, फैटल एरर, अनकॉट एक्सेप्शन, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन अकर्ड इन लाइन नंबर, ये फाइल, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेलिंग अगर है। ठीक है, इसको हम समझेंगे क्या है। तो देखिए डिवीज़न डन नहीं आ रहा है, तो मतलब ये एक एक्सेप्शन हमारा रेज हुआ। तो अब इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? तो PHP ने हमें जो टर्म कीवर्ड्स प्रोवाइड किए थे, ट्राई में ट्राई ब्लॉक में हम उस लाइन ऑफ कोड को लिखते हैं जहाँ से एक्सेप्शन रेज करता है। तो हमने जहाँ कॉलिंग की है फंक्शन की, वहाँ से रेज हो रहा है एरर एक्सेप्शन, तो हम वहाँ लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कैच। तो जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है हम उसको कैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कैच ब्लॉक बना दिए, जिसमें हम एक एक्सेप्शन, ये एक जनरली एक क्लास है जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब PHP पढ़ेंगे तो समझ में आएगी ये कौन सी क्लास है। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये एक मतलब आप इसको मान लीजिए एक कीवर्ड है, इसको हमें यूज़ करना ही करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक है, या जिसको पता होगा क्लास क्या होता है वो इस चीज़ को समझ रहा होगा। $E, तो हमने ये किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इको $E, जो फंक्शन हमें दिए गए थे पहले हम ई को ही प्रिंट कराते हैं इससे, बाद में हम फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, हमने इसको सेव किया तो हमने हैंडल कर लिया, और मैं फाइनली ब्लॉक भी इसमें लगा देता हूँ ताकि आपको फाइनली का यूज़ समझ आ जाए। और मैं लिख देता हूँ फाइनली एग्जीक्यूटेड, और ये लास्ट में क्या है हमारा डिवीजन दा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन अकर्ड आ रहा है, फिर ये सारी चीज़ें पूरी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखिए फाइनली एग्जीक्यूटेड आ रहा है और डिवीजन डन आ रहा है। तो मतलब इस बार हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ये क्या प्रिंट हो रहा है, ये स्टैक ट्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्टैक ट्रेस प्रिंट हो रहा है हमारा, जो कि एक्सेप्शन का है। ये अगर इसको हम चाहे यूज़र फ्रेंडली थोड़ा करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मेथड का यूज़ कर लेंगे। जो मैसेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन अकर्ड, बस यही प्रिंट होगा। तो मैं सेमीकोलन हटा रहा हूँ और मैं रिफ्रेश करना, तो देखिए ये यूज़र फ्रेंडली है, आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ना कोड या फाइल का नाम कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, फाइनली एग्जीक्यूटेड, डिवीजन। तो हमने एक्सेप्शन को हैंडल करना सीख लिया कि हैंडल कैसे करते हैं। तो हम और मेथड जो हमारे थे हम उनको भी यूज़ देख रहे हैं उनका। तो गेट मैसेज से क्या हो रहा है, जो मैसेज हम यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहे हैं ये वही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि किस लाइन पे एक्सेप्शन अकर हुई है, तो गेट लाइन एक मेथड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो लाइन नंबर 8 देखिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, पे एक्सेप्शन अकर हुए लाइन नंबर 8 पे। फिर हम ये चाहते हैं किस फाइल पे हुआ है, हमें ये पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं, गेट फाइल मेथड का यूज़ कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फाइल का पूरा नाम आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, index.php पूरा। ठीक है, तो उसके बाद एक होता है कोड। वो कोड तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होता है। फिर अगर हम एक्सेप्शन में चेंज करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करते वक्त, तो वो चीज़ें हम यूज़र डिफाइन भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू वो 0 आएगी। अभी आप देखिए गेट कोड, एक्सेप्शन का कोड क्या है, तो रिफ्रेश किया मैंने, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इंटरनली PHP कोड डिफाइन करता है अलग अलग एक्सेप्शन को, तो आप भी डिफाइन कर सकते हो अगर आप थ्रो कर रहे हो तो ये हमने यूज़ कर लिया। तो हमारे पास बचा एक फंक्शन गेट प्रीवियस। अब उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने हैंडल किया ये सारी चीज़ ना, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे कैच किया हुआ है मैं वापस इसको रीथ्रो कर रहा हूँ। तो थ्रो करता हूँ न्यू एक्सेप्शन, फिर मैं दे रहा हूँ एक्सेप्शन वाज गॉट बट रीथ्रोन, ठीक है। मैंने ये किया, फिर मैंने कोड पास किया। जो ये 1 मैंने लिखा है ये कोड है, जो गेट मेथड, गेट कोड मेथड में जो आ रहा था वैल्यू 0, वो यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। ये पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर है, हम दे चाहे ना दें, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, $e पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बताता है, प्रीवियस एक्सेप्शन को यहाँ पास करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा ये थ्रो कर रहा है। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या होता है। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए फाइनली एग्जीक्यूटेड पहले आ रहा है, फिर फटल अनएक्सेप्शन अकर्ड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक्सेप्शन फिर से थ्रो हो गया, ठीक है। फाइनली तो एग्जीक्यूट करता ही करता है, ठीक है। तो अब इसको हमको ट्राई कैच करने के लिए क्या करना होगा, फिर से एक ट्राई लगाना होगा, ट्राई कैच लगाना होगा। ठीक है, मैंने कैच लगा दिया और एक्सेप्शन $ex मैं कर दे रहा हूँ इस बार। और ये जो पूरा ट्राई कैच है फाइनली को छोड़ करके मैं इसको ट्राई में रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये ही पूरा ट्राई देखिए फिर से कैच जो है फिर से थ्रो कर रहा है। तो हम ट्राई में किस ब्लॉक कोड को रखते हैं जहाँ से एरर हो, एक्सेप्शन अकर हो सकती है, उस कोड को रखते हैं। तो हमने वो रख कर दिया, फिर फाइनली देखिए मैंने यहीं पे रख दिया। और अब देखिए जो जिस चीज़ के लिए मैं अपना कुछ कोड लिखा हूँ उसको करता हूँ $ex गेट प्रीवियस, ठीक है। गेट प्रीवियस करने से क्या होगा, जो एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुई थी ये वाली, ठीक है, मतलब ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके, रिफ्रेश। देखिए एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अकर्ड, तो ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अकर्ड हमने कहाँ लिखा था, मेथड के अंदर लिखा था। तो प्रीवियस वाला जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, दोबारा रीथ्रो हुआ था, वो हमें वापस से यहाँ पे हम उसको कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारा कौन से ट्राई कैच ब्लॉक से ये हमारा एक्सेप्शन थ्रो हुआ था, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये वाला भी मैसेज प्रिंट करें तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इको $ex गेट मैसेज और रिफ्रेश किया। देखिए एक्सेप्शन वॉज कॉट बट रीथ्रोन अगेन, और कौन सा रीथ्रो हुआ है, ये एक्सेप्शन रीथ्रो हुआ है प्रीवियस वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीज़ें, एक्सेप्शन लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं एक्सेप्शन के। और एक्सेप्शन ये तो आप और भी प्रोग्राम्स वगैरह ट्राई करके आप देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एरर वगैरह आती है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन वगैरह, क्वेरीज़ वगैरह आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।